अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है और आप लोगों के बहुत काम आएगी ये गुफ्तगू, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिससे कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हो सके। तो मैं अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर उमर ख़ान से। मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ 10 साल से जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कॉम्बो है कि टेली मेडिसिन सॉफ्टवेयर की तरफ भी हैं ये, और डॉक्टर होने के साथ साथ जो है इनका ज़्यादातर इस तरफ रुझान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने लोग भी फ्रीलांसिंग करते हैं इन सब के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो बड़ा एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, और इनसे बिल्कुल पूछेंगे कि किस तरह से वो काम आगे करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। डॉक्टर होने के बाद अगर अमेरिका में होते तो ऑलरेडी पैसे बन रहे होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा फील्ड से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। प्लस इनके बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें से सर फहरिस्त जो है वो कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह किए थे। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था। तो इनसे पूछते हैं कि क्या ज़िंदगी में हालात चल रहे हैं, क्या इनके पास ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि यार हाँ, कुछ डेवलप करें। तो बड़ी इन्होंने स्टोरी बताई, तो मैंने कहा यार आओ ऑनलाइन आके बताओ। मैं अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका अपना कीमती टाइम निकाला मेरे लिए। अच्छा, पहले तो मैं चाहूँगा कि जो लोग नहीं आपको जानते ना, उनके लिए थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कौन-सा था? कहाँ से आपका बैकग्राउंड है और अब आजकल कहाँ हैं आप? जी वक़ार भाई, मैंने लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना एमबीबीएस किया था। उसके बाद फिर मैं अमेरिका आ गया। अमेरिका आने के साथ-साथ मैंने रिसर्च में 2 साल लगाया। यानी कि मैंने एमआरआई मशीन्स वग़ैरह, चूहों से मैंने काम वग़ैरह किया, वहाँ से मैंने रिसर्च की टेक्नीक्स वग़ैरह सीखी। उसके बाद फिर मैंने अपने मेडिकल लाइफ़ के अंदर मैं घुस गया। जब मैं मेडिकल लाइफ़ में घुसा, मैंने देखा कि मरीज़ों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो और अमेरिका में हो, दोनों के साथ एक ही मसला होता है। उनको पता नहीं होता कि उनकी दवाइयाँ क्या हैं, उनको मसले-मसाइल क्या हैं, कौन-सी दवाई किसके लिए ली जाती है। फिर मैंने शुरुआत अपनी की एक मेडिकेशन रिमाइंडर, यानी कि दवाई लेना, किस वक़्त दवाई लेनी होती है, उसकी मैंने एप्लीकेशन बनाई। उसके आगे चल-चल के मैंने सोचा कि भई ये तो छोटा-सा मसला था। अब ये है कि अब ये है कि लोगों के पास डॉक्टर से बात करना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर मिलता नहीं है और बंदे को जाना होता है, तो गर्मी में जाना होता है, बारिश में जाना होता है, तो फिर हमने एक टेलीमेडिसिन सिस्टम बनाया कि डॉक्टर और मरीज़ फ़ोन के ज़रिए आपस में बात कर सकें। इस तरह कर के मैंने काफ़ी आगे जाके, कह सकते हैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसको भी कह सकते हैं कि लोगों के मसले-मसाइल हल किए जाएँ। तो जैसे आपने सवाल किया कि बंदा डॉक्टर बन रहा है, तो फिर टेक में जाने की क्या ज़रूरत? एक तो ये बात होती है कि डॉक्टर जो होता है ना, वो हर वक़्त किसी का भला सोचता है। और एज़ अ डॉक्टर आई कैन ओनली लुक एट वन पर्सन एट अ टाइम। डॉक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ़ एक मरीज़ का, एक इंसान का एक वक़्त में फ़ायदा दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-50 लोगों को वो दिन में देख सकता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, अगर उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसने कोई एक ऐसी चीज़ इजाद की है, तो वो सिर्फ़ 1 बंदे या 50 बंदे को दिन में नहीं देखता। वो लाखों, हज़ारों बंदे का, इंसानों का भला कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में यही होती है कि बंदा अपने हुनर से, अपने फन से कोई ना कोई ऐसी चीज़ इजाद करे जो हज़ारों को फ़ायदा दे सके। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और मैंने सोचा कि डॉक्टरी के साथ-साथ अगर मैं इस चीज़ में भी जाऊँ, और तो लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं, मेरी वज़ह से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? जो भी इस वक़्त डॉक्टर और इस तरह लोग आपको नज़र आ रहे हैं, सवाल मेरा ये है कि आजकल पाकिस्तान के हालात देखते हुए, आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन या कॉम्बो करना ज़रूरी है कि यार आपका एक जो है ये भी चक्कर चल रहा हो कि आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, साथ आप जो है आईटी फ़ील्ड को भी कंसिडर कर रहे हैं, और आईटी में फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को मैंने देखा है अमेरिका में अपना वालों कॉन्फ्रेंस में, काफ़ी सारे लोग जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब जो डाउ मेडिकल में पढ़ रहा है या फिर एसएमसी में पढ़ रहा है या कहीं भी आगा खान में किंग एडवर्ड में पढ़ रहा है, वहाँ तो ये कोर्स है ही नहीं, तो फिर वो कैसे करे इसको मैनेज? नहीं, वकार भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान में, एक तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बंदे बैठ के किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप में घुस सकते हैं। लेकिन यही दौर है, यही एआई का दौर है, ये कंप्यूटर का दौर है कि बंदा हर चीज़ में घुस सकता है। अब मसलन मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, कोई और बंदा हो सकता है वो एजुकेशन में है, कोई और बंदा हो सकता है वो आर्किटेक्चर में है। लेकिन अगर वो बंदा अपनी फ़ील्ड को एआई से मिला के, कंप्यूटर साइंस से मिला दे ना, तो यहाँ बिल्कुल फ़ायदा मिलता है। यहाँ आप 2 चीज़ों को मिला दें, एक आपकी जो फ़ील्ड है, आपकी एजुकेशन की फ़ील्ड है, आपकी आर्किटेक्चर की फ़ील्ड है,
आपकी जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है। अगर आप इसको कंप्यूटर साइंस के साथ किसी न किसी तरह मिला दें, तो यहाँ जो इसका जो नतीजा निकलता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकलता है। इसमें क्या होता है कि आप आर्किटेक्चर के फ़ायदे और कंप्यूटर साइंस को मिला के आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये मसला आ रहा है, घर बनाना है तो इसका ये तरीका होना चाहिए बनिस्बत के जो ये तरीका जो अभी चल रहा है, और कंप्यूटर साइंसेज़ के ज़रिए आप पूरी घर की मैपिंग बना सकते हैं। आप घर का 3D मॉडल्स बना सकते हैं। आप रियल एस्टेट के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो इसी तरह इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि आप 2 चीज़ों को मिला दें। एक एक यहाँ फ़ायदा, एक यहाँ फ़ायदा, और आपने मिल के एक फ़ायदा निकालना जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सके। तो चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहूँगा, तो ये बहुत ही वाज़ेह ज़रिया है कि बंदा कंप्यूटर साइंसेज़ में भी हल्का-सा घुस जाए। और ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखें। आप बहुत सारी टेक कंपनीज़ हैं, आप कंपनीज़ के साथ जॉइन कर सकते हैं। आप जाके बात कर सकते हैं कि भई मेरे पास ये आइडिया है, ये मेरे ज़हन में है। क्या कहते हो कि इसको हम अगले लेवल तक हम ले जाएँ, इसको हम एक प्रोडक्ट में बनाएँ और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बेचें, हम पूरी दुनिया भर में जाके इस प्रोडक्ट को बेचें, यही ज़रिया है। और बंदा ये ज़रूरी नहीं कि बंदा अपनी नौकरी छोड़ के सब कुछ छोड़ के अपना किचन का ध्यान मत रखे, एंटरप्रेन्योरशिप में निकल जाए। सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि बंदा जो अपनी नौकरी कर रहा है, नौकरी से पहले 2 घंटे हैं वो किस तरह लगा सकता है। नौकरी के बाद दिन में 3-4 घंटे हैं वो किस तरह लगा सकता है। अपनी नौकरी के साथ-साथ बंदा कुछ ना कुछ चीज़ सोचे, कुछ ना कुछ चीज़ मसलों का हल निकाले और सोचे कि इसका किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों को किस तरह फ़ायदा दिया जा सकता है और इसका बिज़नेस मॉडल क्या हम बना सकते हैं कि उसको पैसा भी मिले। इसको वायबल बताएँ, वायबल चीज़ बनाएँ। यानी कि उसको कहते हैं कि एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो सोचता है कि मसला क्या है? इस मसले को हल किस तरह कर सकते हैं? और सबसे छोटा तरीका क्या है, जिसके ज़रिए हम इसको मसले को हल कर सकें? इसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, पाकिस्तान में लोग हैं जिनको बहुत हुनर है, बहुत फन है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बैठ के बंदा कर सकता है और मज़े की बात ये है, पाकिस्तान में ये चीज़ें करना आसान है। अमेरिका में अगर कोई बंदा बैठे ना और वो डेवलपर्स ढूँढे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ढूँढे, तो उसको एक प्रोडक्ट बनाने में ना लाखों डॉलर लग जाएँगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, आपका कोई दोस्त यार है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या मेरी कंपनी है, हम भी सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह करते हैं, तो पाकिस्तान में बैठ के बंदा 1, 2, 3 हज़ार डॉलर के अंदर अपना एमवीपी बना सकता है। अमेरिका में बैठ के अगर मैं अमेरिकी को हायर करूँगा ना, तो मुझे लाखों डॉलर से कम का एमवीपी नहीं बनेगा। तो पाकिस्तान में बैठ के लोग आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा इस पे बताएँ कि मेरा अपना आइडिया ये है और तमाम लोगों को मैं आपके थ्रू आपकी राय चाहूँगा इस पे। मेरा अपना आइडिया ये है कि अगर पाकिस्तान के आजकल जो भी हालात हैं, अगर कोई निकल सकता है बाहर तो अच्छी बात है, ठीक है, यूएसएमएल ही कर लिया या जो भी कर लिया। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको भी परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इंटरनेट के होते हुए आजकल अगर डॉलर में वो पैसे कमा रहा है, फ्रीलांसिंग करके, एंटरप्रेन्योर बन के या SaaS की कोई भी प्रोडक्ट बनाकर कर रहा है, किसी भी तरह यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है, तो अगर वो डॉलर में कमा के ला सकता है, तो पाकिस्तान से बेहतरीन जगह है ही नहीं। क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो चल रही है, इंटरेस्ट रेट डॉलर पे जो चल रहा है, अमेरिका में जो आने का सोच रहा है कि जी मैं अमेरिका आऊँगा तो मेरा बहुत ज़बरदस्त कुछ ना कुछ हो जाएगा और डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं फिर भी यहाँ के कुछ ना कुछ कर लूँगा या फिर मैं कहीं और कर लूँगा। जी, अमेरिका क्रेडिट लाइन बड़ी अच्छी देता है, दुनिया की बेस्ट तरीन क्रेडिट लाइन जो है यहाँ पर, वो कहते हैं एक अगर आपने कोई स्टोर खोला है, ये लो भाई और पैसे ले लो। इस तरह होता है ना, लेकिन जो पाकिस्तान में बैठा है वो आजकल डिसअपॉइंटेड है। मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं यार, अगर आप डॉलर में कमा रहे हो और फिर वो कन्वर्ट होगा रुपीस में, तो आप तो बादशाह हो पाकिस्तान में। वहाँ ड्राइवर, खानसामा, बाकी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो तो आपको अमेरिका में नहीं मिलने वाली, वो तो आपको दुबई में नहीं मिलने वाली। तो इधर महंगाई के लिहाज से थोड़ा-सा एज़ अ एंटरप्रेन्योर समझाएँ, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर हम अमेरिका आ जाएँगे और बेशक हमारे पास कोई ये डॉ देखिए आपके पास तो आप यूएसएमएल बैक्ड है ना, तो आपके पास तो पूरा एक प्रोसेस से आप गुज़र कर आए हुए हैं, तो आपका बैकअप प्लान बड़ा फिट हुआ हुआ है। जो बाकी लोग हैं, जो कह रहे हैं यार मुझे अगर एंटरप्रेन्योर बनना है या फ्रीलांसर बनना है या मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मैं बाहर आ जाऊँ, तो क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि यार इंटरनेट के होते हुए एक फ्रीलांसर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तान से बाहर आऊँ, वो वहीं पैसे कमा सकता है और डॉलर में कमाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल अवगार भाई, आपने बिल्कुल ही अच्छी बात की है। आपने शायद काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस को आपने सोच के आपने ये बात की है। क्योंकि बिल्कुल सही, पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा महँगाई हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही बेहतर है। और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के आप डॉलर में कमा सकते हैं ना, तो आपकी आपकी हुँ, शान-ओ-शान हो जाएगी। तो हाँ। ये बेसिक सी बात है। आपने ये सोचना कि आपने कोई स्किल आपको चाहिए और फन चाहिए जो आप
ऑनलाइन कर सकें, ठीक है ना? और इसके ऊपर मेरे चैनल पे मैं अब काफ़ी इन चीज़ों में बात करता हूँ, अगर आपको चाहिए इन इन चीज़ों पे आपने टॉपिक्स और एंटरप्रेन्योर्स से आपने एंटरप्रेन्योर्स और अमेरिकी एंटरप्रेन्योर से आपने उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह सुनने हैं, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो ये आपने कोई चीज़ ढूँढनी है। हाँ, अगर आपने अमेरिका आना है, लेकिन ये प्लान करके आएँ, ठीक है? अमेरिका में मैंने बिज़नेस मॉडल्स सीखने हैं। अमेरिका में मैंने देखना है ये काम किस तरह किए जाते हैं। वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करनी है अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान में मैंने डेवलपर बिठाने हैं। वहाँ से मैंने काम करवाना है और मैंने यहाँ बेचना है। ये आपने कोई भी माइंडसेट बनानी है ना, तो आपने ऐसी कोई ना कोई माइंडसेट बनानी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस डॉलर कमा सकते हैं, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अब मुझे खुद अपने कमरे साफ करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में अगर होता शायद किसी न किसी की मदद बंदा ले लेता। बिल्कुल मिल लेकिन जाती है यहाँ मदद, अगर मदद भी मिल जाती है। दूसरी ये भी चीज़ होती है कि आई थिंक यहाँ अमेरिका में जैसे अभी आपका अभी जैसे गला खुश्क भी हुआ है और मैं कहता हूँ पानी वानी पी लें आप थोड़ा, तो उसमें बेसिकली होता ये है मेरे ख्याल से कि ये मैं पाकिस्तानियों आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहता। टेनअप का एक दफ़ा यहाँ पर हो जाएगा सारा सिलसिला, टेनअप की रजिस्ट्रेशन और जो भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन और ग्लोबल जाने की वजह से है, पाकिस्तान से बेस्ट तरीन जगह है ही नहीं। ये आपके दिमागों में गलत डाल दी है बात कि मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मेरी ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। 100 लोग अगर यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पर कोई समझे 10-15 लोग हैं जो कामयाबी करते हैं और सुबह शाम काम करना पड़ता है। आप एक ऐसी रेस में आ जाते हो कि आप पागल हो जाते हो। आपको क्रेडिट लेना पड़ता है, क्रेडिट लेके फिर उसके पैसे घुमाने पड़ते हैं और भाई पाकिस्तान में फिर भी टैक्स टैक्स वालों से थोड़ी सलाम दुआ आप कर ही सकते हैं। एफबीआर के आगे थोड़ा कर सकते हैं, यार 100 नहीं चलो 50 ले लो। लेकिन यहाँ आईआरएस नहीं अमेरिका में छोड़ेगा इस तरह। यहाँ यहाँ सलाम दुआ का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ हाँ, सलाम ये दुआ का चांस ही कोई नहीं है। अगर सलाम दुआ का चांस करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बिल्कुल सीधा जेल में जाएँगे। हाँ, ये थोड़ा-सा बताएँ कि जो क्योंकि ये वाली बात जो है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जो लोग हैं, वो आपके यूट्यूब चैनल पर या आपके फ़ेसबुक पे आपको फ़ॉलो करना शुरू करें, आपसे सीखें। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान से अगर लोग हायर करने हैं, आपने भी अपनी कंपनी के लिए, तो वो अप्रोच कैसे करेंगे? वो ये सोच रहे होंगे ना, अभी अब मुझे शुरू करना है, चलो यार वक़ार भाई आपने बोला जी डॉलर में कमाओ। क्या कमाएँ, करें क्या? वो बताएँ थोड़ा-सा। नहीं, वक़ार भाई बिल्कुल बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट्स वग़ैरह हैं, ज़ाहिर-सी बात है अपवर्क वग़ैरह है, freelancer.com है, फाइवर वग़ैरह है और हम भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसके तहत डायरेक्टली पाकिस्तानियों को हम मदद दे सकेंगे, क्लाइंट आएँ उसके ऊपर और पाकिस्तानी बैठें वहाँ और पाकिस्तानी देखें, हाँ, ये मैं काम कर सकता हूँ और मेरा भी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी सबसे पहले इसके पीछे ये है कि आपने घुसना है। आपने शुरू करना है, आपने अपवर्क पे जाना है, आपने फाइवर पे जाना है, आपने freelancer.com पे आपने जाना है और आपने शुरू करना है। आपने देखना है काम किस तरह शुरू किस तरह होता है। आप खुद सीखेंगे कि भई अच्छा मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, मैं दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। एक ये है। दूसरी बात ये है कि एक तो बात ये है कि आपने शुरू लाज़मी करना है। आपने फ्रीलांसिंग शुरू लाज़मी करनी है। चाहे आपको कंप्यूटर की चीज़ आती है, चाहे आपको कोई और चीज़ आती है, चाहे आपको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने आते हैं, चाहे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनानी आती हैं, चाहे आपको एजुकेशनल कोई चीज़ शेयर करनी है, चाहे आपने किसी को मैथ सिखानी है या साइंस की चीज़ें सिखानी है, आपने काम शुरू करना है, ये आपने ज़रूर करना है, आपने काम शुरू ज़रूर करना है। अगर आप मुझे फ़ॉलो करेंगे तो वहाँ भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं कि आपने आपने अपने लिए क्या कुछ करना है। तो आपने काम शुरू करना है और आपने 1-2 मेंटर ज़रूर पकड़ने हैं। मेंटर का मतलब ये होता है कि एक बंदा जिसने कुछ ना कुछ आपसे 2-3 कदम आगे है, ठीक है ना? वो हो सकता है बड़ा यूट्यूबर हो, वो हो सकता है कुछ भी हो, वो आप सकता है आपका भाई हो, आपका आपका कज़न हो, आपका पड़ोसी हो, लेकिन आपने किसी से मदद ज़रूर लेनी है। यानी कि आपने शुरू में ठीक है, शुरुआत तो आपने करनी है, लेकिन आपने लोगों से पूछना है कि भई मैं गलतियों से किस तरह बच सकता हूँ? मेरा अपवर्क का अकाउंट किस तरह बैन नहीं हो, मेरा फाइवर का अकाउंट बैन किस तरह नहीं हो और मैंने क्लाइंट किस तरह पकड़ने हैं। और जो मेरी प्रोफ़ाइल है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि सेल्स किस तरह करते हैं, लोगों से बात किस तरह करते हैं, अमरीकियों से अंग्रेज़ी में किस तरह बात करते हैं। अगर जॉब आपने लेनी होती है, अगर किसी की ऑनलाइन बिडिंग वगैरह करनी होती है, तो किस तरह बिडिंग करते हैं, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह इस पे बात होगी और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी में। अभी तो ये इंटरव्यू हम इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं उर्दू में लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई विल डू विल बी इन इंग्लिश दैट वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस और इवन दो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन उसके साथ-साथ काफ़ी तरीके होते हैं कि बंदा अंग्रेज़ी थोड़ी वीक होने के साथ भी बंदा काफ़ी कुछ सीख सकता है, काफ़ी कुछ गेन कर सकता है, काफ़ी कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह ले सकता है। ये सारी तौर-तरीके होते हैं, ये मुश्किल नहीं होते, लेकिन बंदे को बस पता होना चाहिए कि भई मैंने इस तरह करना है, ये स्टेप वगैरह लेना होता है,
तो ये इंशाल्लाह इस पे बात होगी। थैंक यू सो मच उमर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आज से मैं सिर्फ यहाँ क्रिप्टो पे पहले बात करता था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात और डिसअपॉइंटमेंट ऐसी हो गई है कि मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को मैं ऑनलाइन लाऊं, उनसे बात करूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो यकीनी तौर पे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको उन्हें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, फॉलो कहाँ कर सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, वो ज़रा बता दें आप। ये लिंक वकार पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये है डॉक्टर DR उमर खान MD, ब्रांड एंड बिजनेस सक्सेस। ये यूट्यूब में भी है और ये फेसबुक पे भी है। डॉक्टर उमर खान, UMERKHAN, MD यानी कि मेडिकल डॉक्टर, ब्रांड एंड बिजनेस सक्सेस, BRAND, एंड बिजनेस BUSINESS सक्सेस। ठीक है। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं, जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त, वो बात रह गई वहाँ बीच में। भाई आगा खान में तो कोर्स नहीं है ना कोई भी टेक का, या फिर किंग एडवर्ड में भी नहीं है एज फार एज आई नो, या डाउ मेडिकल में भी नहीं है। अब वो जो एमबीबीएस पढ़ रहा है, एमबीबीएस वैसे ही एक बड़ी टॉर्चरस और लंबी कहानी है, पढ़ पढ़ के बंदा पागल हो चुका होता है। इतना एक अजीब सी साइकिल है ना, मतलब इंजीनियरिंग से मैं कंपेयर करूँ, जैसे मैं एनडी में था तो वहाँ इतना इतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है। या आगे अभी स्टैनफोर्ड में भी जब मैं समर सेशन में था तो मुझे नहीं लगता था कि इतना पढ़ना पड़ रहा है जितना डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता था, जो स्टैनफोर्ड में भी डॉक्टर की साइड पे एमबी देख रहे होते थे। तो अब इतनी पढ़ाई के बीच में इतना दिमाग कैसे निकलेगा कि वो टेक भी बेचारा सीखे जाके, या वो हायर किया करे बंदे? आप क्या रेकमेंड करते हैं? ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है, और इस पे मैंने भी काफ़ी सोचा था। तो डॉक्टर और कोई भी जिसकी नॉलेज वर्कर है, यानी कि जो भी बंदा नॉलेज वर्कर है, जैसे कोई इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, डॉक्टर उसी तरह ही एक नॉलेज वर्कर होता है। अब ये है कि पूरी दुनिया को जो पूरी जो टेक की दुनिया है, यानी कि कंप्यूटर साइंसेस की दुनिया है, कंप्यूटर साइंसेस की दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस जानते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना? कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बनाना है, उसको डॉक्टरों की ज़रूरत है। कोई भी अगर कंप्यूटर साइंसेस की कंपनी है, अगर उसने टेलीमेडिसिन का प्रोडक्ट बनाना है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको नर्सिंग की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ये कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएँ, अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएँ। और जो मैं करता हूँ, मेरी प्रोफाइल भी ऑनलाइन है। एक्चुअली ये आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास यूट्यूब चैनल भी है, और मैं ये अवार्ड भी यूट्यूब से मिला हुआ है। वकार भाई के पास तो 3-4 होंगे। लेकिन बंदा अप जो उसकी नॉलेज है, उसके ऊपर बात करे, अपने आप को वर्ल्ड में एक्सपोज़ करे, और फिर बताए कि ये मेरा फन है, ये मेरा हुनर है। तो इससे क्या होगा कि टेक कंपनीज़ आपके पास आएँगी। टेक कंपनीज़ आपको से बात करेंगी, भई मैंने ये ब्लड प्रेशर का ये दवाई बनानी है, या मैंने ब्लड प्रेशर के लिए ये मैंने आला बनाना है, या मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है। आप मेरी मदद करेंगे? तो डॉक्टर हज़रात, कोई भी किसी और पेशे के लोग हैं, वो अपने ज़हन में रखें कि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखना है। कोई भी उसको अप्रोच करेगा ना, तो उसने ज़रूर बात करनी है कि भई ठीक है, हाँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट को अगले स्टेज पे ले जा सकता हूँ। ये अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं हाज़िर हूँ। एक तो ये है कि इसको कहते हैं पैसिव। दूसरा आप ये कर सकते हैं, आप लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनाएँ। पाकिस्तानी अक्सर औक़ात लिंक्डइन प्रोफ़ाइल वगैरह नहीं बनाते। लिंक्डइन प्रोफ़ाइल जॉब ढूँढने के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया है। अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनाएँ, और आप कंपनी को देखें, बायोटेक कंपनी को जाके देखें, अच्छा ये है बायोटेक कंपनी, मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, ये बायोटेक कंपनी कैंसर की दवाइयाँ बनाती है। अच्छा, ये बायोटेक कंपनी ये कोविड-19 की दवाइयाँ बनाती है, और मैं इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का डॉक्टर हूँ। तो मैं मैसेज डालता हूँ कि अच्छा भई मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, आप अगर आपको मेरी ज़रूरत है, ये बताइए, मेरी ये एजुकेशन एक्सपीरियंस है, ये भी मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बता सकते हैं मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ, मैं हाज़िर हूँ। तो आउटरीच भी बंदा करे, इनबाउंड भी बंदा ले, और आउटरीच भी बंदा करे, और इस तरह घुसे। तो यही चंद तरीके हैं। और बंदा, जैसे मैंने बात की कि मैं ब्लड प्रेशर का कॉन्टेंट बनाता हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और मेरे नज़दीक ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई ब्लड प्रेशर यूट्यूब चैनल है। तो इसके तहत आप अपने आप को फ़रोग़ दे सकते हैं। आप यूट्यूब की वीडियोज़ बना सकते हैं, आप लिंक्डइन में वीडियोज़ बना सकते हैं, आप टिकटॉक की वीडियोज़ बना सकते हैं, ऑन योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़। तो इस तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता शुरू कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, मुझसे बात करें। अगर आपके पास कोई ना कोई आइडिया वगैरह है, तो हम इस पे और मज़ीद बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जितने लोग हैं वो ज़रूर आपको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिएगा उमर। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया वकार भाई, थैंक यू। तो इसी तरह मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कोशिश होगी मेरी कि देखो भाई, दुनिया आपने भी घूमी हुई है, अगर नहीं घूमी तो मेरी बात मान लो।
किसी भी जगह वो मजे नहीं आएंगे जो पाकिस्तान में तुम्हारे अभी लगे हुए हैं। किसी भी जगह तुम्हें सहूलत नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में तुम्हें मिली हुई है। खुदा के वास्ते फालतू की प्लानिंग में मत पड़ो, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, मैं पासपोर्ट बाहर का जाके ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। ओ भाई, आपको जो पाकिस्तान, हाँ ये ज़रूर है, अब तुम इंटरनेट के होते हुए अगर ये सोचते हो कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, तो भाई पहले अपनी इंग्लिश पे काम करो। तुम्हारे लिए हर बंदा एडजस्ट नहीं करेगा। ये जो बेवकूफ़ों की तरह बोलते हैं ना, इंग्लिश तो हमें नहीं आती, हमें तो उर्दू में करना है। भाई बाहर आना चाहता है ना, यूट्यूब से बैठ के बेसिक इंग्लिश तो सीख। आबा डाबा जाबा करेगा जाकर क्या? तो इंग्लिश सीखना सबसे ज़रूरी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि भाई इंग्लिश सिखाओ, वरना दुनिया से कम्युनिकेट कैसे करोगे? इंडिया की तरक्की किस लिए होती है कि वो कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी करते हैं, बात बड़ी अच्छी करते हैं, और अपने अंदर से फ्रॉड निकालो, पहले अपने अंदर से चोरी निकालो कि मैं $1 चुरा लूं किसी तरह। इंटरनेट के होते हुए खुदा की कसम पाकिस्तान तुम्हारे लिए जन्नत है, जमीन पर जन्नत है। अगर तुम इंटरनेट के थ्रू डॉलर में कमा रहे हो, डॉलर में कमाओ, खामोशी से बैठो, ना फौज के बारे में कोई उल्टी बात करो, ना सियासत में पढ़ो। सियासतदानों से तो इतने दूर रहो जितना काफिर मस्जिद से दूर होता है। नजर भी नहीं आओ सियासत के आसपास, खामोश मुंह पे उंगली रखकर काम करो। भाई जब तू अमीर ही नहीं है, जब तू इलीट क्लास ही नहीं है, तू घुसरा क्यों इन मामलात में? पैसे हैं तेरे पास, भगत सिंह की औलादे बने हुए बिला वजह के। बिला वजह हम रोड पे जाएंगे? कौन कौन गया था रोड पे? पड़े हुए ना सारी एफआईआर कटवा के। कौन बचाने आ रहा है? किसी सियासतदान के चक्कर में बाहर मत जाना, किसी धरने में मत जाना, खामोश होके गायब हो जाओ दुनिया से। इंटरनेट पे बैठो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पास पैसे आना शुरू हो जाए। जब पैसे आ जाएंगे मेरे भाई, तो तुम्हें खुद लगेगा यार पाकिस्तान में अगर मैं $1,00,000 कमा रहा हूँ साल का, या मैं $1,000 महीने का कमा रहा हूँ, ओ भाई डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो कितना ज़्यादा बन रहे होंगे। बाहर आओगे बेटा, छठी का दूध याद आ जाएगा तुम्हें, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, ऐसी तैसी हो जाएगी। आधे लोग ना फेक स्टोरियां सुना रहे होते हैं, क्रेडिट ले लेके यहाँ पर चल रहे होते हैं, इतनी महंगाई है ना कि हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा ये क्या लगता है बाहर मुफ्त में काम होता होगा? कुत्ते की तरह टैक्सी चलाओगे, कुत्ते धो रहे होगे, बर्तन धो रहे होगे, अगर कोई डिग्री स्किल लेकर नहीं जाओगे बाहर। किसी तरह आ भी गए तो यहाँ खाला की बेटी ढूंढ रहे होगे कि खाला की बेटी से शादी हो जाए किसी तरह और ग्रीन कार्ड मिल जाए हमें। बेटा ये कोई काम नहीं आएगा। ये पाकिस्तान में ना जानबूझ के डिसअपॉइंटमेंट फैलाई भी है कि नहीं नहीं पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ा मसला हो गया है। अबे हाँ भाई, महंगाई दुनिया भर में है, फिर इसका मतलब मुल्क छोड़ देगा, मुल्क से निकल जाएगा? कौन उल्टे मशवरे दे रहा है? हाँ तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और तुम कहते हो नहीं यार हमें जाने, मैं कौन होता रोकने वाला? जा भाई, जहां मर्जी जाना है, यूएसए मिली दे, जो मर्जी करना है कर। अब तूने डिग्री नहीं की, तूने पढ़ाई सही तरह नहीं की, कम से कम इंटरनेट से ही भाई कुछ कर ले। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान में मजे ना, मासी मिलेगी बेटा, कोई तुम्हारे कपड़े धोने वाला मिलेगा, चाय के ढाबे मिलेंगे, हैं? रात भर बैठ के गॉसिप करते हो, इसकी माँ उसकी बहन ये कर रहे होते हो, ये चलेगा बाहर अमेरिका में आके? छित्तर पड़ेंगे उल्टे 2 मिनट में साइड में। ये जो मोहल्ले के बदमाश बन के घूम रहे हो, तो यहाँ घूम सकता है तू? 2 रैप्टे पड़ेंगे, साइड में पड़ा हुआ होगा। दुबई में दुबई में क्या करेगा? शेखों का नौकर बना हुआ होगा, है? सऊदीया में क्या करेगा? कहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेगा? कहीं भी मजा नहीं आने वाला। मैं यार मैं किस मतलब मैं हैरान हूं, कोई एक बंदा भी सॉरी करे मुल्क से ये बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अबे तो रोको, ये इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, एक और पासपोर्ट ले लो, पक एक और पासपोर्ट ले लो। पागल वागल तो नहीं हो गए? सत्यानाश हो जाएगा बाहर आके, मेंटल हेल्थ खत्म, इतनी बुरी हालात हो जाएंगे। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें सेमी तुम्हें चाहिए सेमी माशरा, ठीक है? सेमी माशरा क्या चाहिए? नमाज भी पढ़ते हो, मेहंदी में बहन बेटी का डांस भी कर देखते हो, शादी में बहन बेटी का डांस भी जाए, तो तुम ग्रे एरिया में हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। तो तुम फंस जाओगे बेटा बाहर आके। कल्चर का ऐसा झटका लगेगा, जब छोटे कपड़ों में लड़कियां देखो बोलो ये क्या हो रहा है। और बेटी पैदा हो गई ना बेटा कहीं बाहर, फिर मैं देखता हूँ उल्लो उल्लो क्या करें यार, इसको पाकिस्तान भेजते हैं पढ़ने के लिए। नहीं यार, यहाँ का हाई स्कूल ठीक नहीं है। ये नहीं पता कि पाकिस्तान के स्कूल में भेजेंगे तो ज़्यादा खराब होने के चांस है। बेटा बाहर आके शादी करेगा, बाहर तेरे बच्चे बड़े जब होना शुरू होंगे ना, तो रोएगा, सर पकड़ के बैठेगा, यार अब इसको इस्लाम की तरफ कैसे लेकर आऊँ मैं, कैसे मैं इसको बताऊँ बेटा थोड़ा बहुत तो इस्लाम कबूल कर ले, थोड़ा तो इस्लाम में चला जा। चल ठीक है मेहंदी में नाचेंगे, लेकिन नमाज तो पढ़, जुम्मे पे तो आ, खुतबे पे तो आ। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं समझ आ रही? ठीक है, बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, आओ ना बाहर, आओ बाहर, फिर देख लेते हैं क्या उखाड़ते हो। पासपोर्ट को ना साइड में फेंक दो, ठीक है? साइड में फेंक दो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ यार। मैं क्या बाहर का पासपोर्ट नहीं खरीद सकता? कितना कितना टाइम लगेगा मुझे लेने में? मैं क्या पागल नजर आ रहा हूँ कि मैं तुम्हें जानबूझ के बेवकूफ़ बनाऊंगा? भाई मैं आ गया, तुम नहीं आओ भाई। भाई
हाँ, गूगल में तेरी जॉब हो जाती है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब हो जाती है, इट मेक सेंस। लेकिन तुम इस वक्त पाकिस्तान में जो मज़े उठा सकते हो ना, वो नहीं उठा सकते। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, नहीं समझ आ रही, बेवकूफ़ बनना है। हाँ, दुबई में कुत्ते नहलाने आ जाओ, हैं, आ जाओ यहाँ पर आके, सऊदीया के अंदर जाओ, पोछा लगाना शुरू कर दो, पूरी जवानी बर्बाद कर दोगे जाके। इंटरनेट इंटरनेट चलाना नहीं आता, इंटरनेट भी चलाना नहीं आता, अंग्रेजी सीखनी भी नहीं आती, इतना निकम्मा है तू। तो फिर मासी बन जा जाके किसी शेख की। भाई आपको मैं बताऊं, ये देख कह रहे एल अपॉर्चुनिटी। एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, वकार ज़का पाकिस्तान से ही बना है ना? बिटकॉइन पे रिसर्च मैंने खुद कर ली, तो तुम भी कर सकते हो, स्पॉटिफाई पे कर सकते हो, पेपैल पे कर सकते हो। भी जमा लो फप्पे कुटने टाइप रोने रोते रहोगे तो कभी भी तुम तरक्की नहीं करोगे। अबे मैं वहीं से पाकिस्तान, अब ये जो मैं अभी यहाँ ग्लोबल कंपनी खोल रहा हूँ, ये 10 अप की ग्लोबल कंपनी खोलने के चक्कर में मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और यहाँ वहाँ वकीलों के चक्करों में कि हाँ पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट पहले पाकिस्तान से कर रहे थे, पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो नहीं करने देंगे, हम यूँ नहीं करने देंगे। हमने कहा ठीक है हम बाहर से कर लेते। तो मेरी तो मजबूरी है भाई, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा यहाँ रह के, मुझे कोई वो नहीं है। मैं कराची में क्रैबिंग पर जाता था, दोस्तों में घूमता था यार, मज़ा आ रहा होता था। पाकिस्तान में बैठ कर जो मज़ा है ना वो नहीं मिलने वाला भाई। अकबर रहना तो रो भाई, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, ये देख, ये देख, ये भीख मंगापन जो है ना, ये पाकिस्तान को ले डूबा है। मैं तो कहता हूँ ये जितनी चैरिटी जेडीसी है, सैलानी है, ईदी है, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई थोड़ा बस मत करो यार, इतना मुफ्ता मत लगाओ। मुफ्त बन गया, हर कोई मुफ्ताखोर बन गया, ये मसला है। तुम तरक्की करना चाहते हो, आज से इंग्लिश सीखो, सब छोड़ के सिर्फ इंग्लिश सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात है इंग्लिश आनी चाहिए। घर से बैठकर तुम सिर्फ इंग्लिश ही में बात करके अपनी चीजें कितना बेच सकते हो। ये देख कह रहा है ब्रो व्हाट पाकिस्तान डिड टू यू। पाकिस्तान ने मेरे लिए सब कुछ किया भाई, जो बनाऊं मैं पाकिस्तान की वजह से बनाऊं। ये जो आज मैं पैसे बनाए हैं, दुनिया में मेरा नाम बना है, अगर पाकिस्तान में कंफर्टेबल जोन नहीं मिलते, ठीक है यार, जब अब वकार जगह हुकूमत के अंदर बंबू लेके घुसा रहेगा तो एफआईआर तो कटेंगी, वो माँ बहन एक होगी। खामोश बैठ जाते तो कुछ नहीं होता। एक मिनट, वकार जगह के अंदर कीड़ा था ना, पबजी के खिलाफ लड़ूंगा मैं, क्रिप्टो को अनबैन कराऊंगा, खामोश बैठ जाते, खामोश बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। अब आप उंगली तोड़ोगे, स्टेट से लड़ोगे तो एफआईआर कटेंगी। हाँ भाई हमारी गलती, हम इमरान खान के अगेंस्ट बोलते थे, फवाद चौधरी के अगेंस्ट बोलते थे, एफआईआर कट गई, तो क्या हो गया? हमने ये तो नहीं किया ना कि हमने कोई डबल शाह स्कीम चलाई थी, हमने लोगों में पैसे लेके भाग गए थे। तो ये होता है मुल्क में, आप खामोश बैठो, तमीज से बैठो, रोडों पे धरने देने नहीं जाओ। इसकी चक्कर में, कभी इमरान खान के चक्कर में, कभी अल्ताफ हुसैन के चक्कर में, कभी नवाज शरीफ के चक्कर में, कभी भुट्टो के चक्कर में बाहर जाओगे तो कुत्ते की तरह जलील होगे। तुम्हें यूज करते हैं, तुम ना जाओ बाहर। अबे भाई बाहर मत जाओ, इस्लामाबाद में एक घर लेके कोना पकड़ लो, खत्म। चोरी चकारी का अगर इतना है तो इस्लामाबाद पकड़ लेना भाई। अगर मोबाइल छीनते हैं कोई बात नहीं, इस्लामाबाद चले जाओ, लाहौर चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे खूबसूरत जगह और मौसम, बेटा बाहर न्यूयॉर्क में आ तू, न्यूयॉर्क में कोई कितना भी अमीर होगा ना, बर्फ़ खुद साफ़ करनी पड़ती है। इतने इतने से अपार्टमेंट बने हुए हैं। ये जो तुम सोचते हो ना कि टाइम स्क्वायर एक सेल्फी है, बस न्यूयॉर्क एक सिर्फ सेल्फी है मेरा भाई, बस, और कुछ नहीं है। पूरा दिन बर्फ साफ करते हैं, दिसंबर में भी देखना हालत टाइट हुई होगी सबकी। ये 4 मौसम मिले हुए, मजे लगे हुए पाकिस्तान में। नाशुक्री कौम, नाशुक्रे हैं ये, नाशुक्रे और भिखारी हैं, जब भी तुम्हारी ऐसी तैसी फिरी हुई है। और तुम में इंडिया में फर्क क्या है? एक मिनट, तुम में इंडिया और बांग्लादेश में फर्क क्या है? सिर्फ एक फर्क है, वो अपना काम करते हैं, तुम भिखारी बने हुए हो। इस वजह से मां बहन एक हो रही है तुम्हारी, इस वजह से तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है। अबे हमारे मुल्क में कुछ नहीं है चुप। अबे इतने इतने अंदर से भी शर्म नहीं आती। यहां के लिख रहे होते हैं $5 हमें दे दो, $10 हमें दे दो, कशकोल पकड़ के घूम रहे हैं हाथों में। यह मसला है। दुनिया में इतनी जॉब्स है, इतना काम है, इतना ज्यादा है, सिर्फ इंटरनेट पे जाके लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के सही तरह बैठ जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन क्या है, हमें एक ट्यूटोरियल बना दो, ये बटन कैसे दबाना है वो भी बताओ, वो बटन कैसे दबाना है ये भी बताओ। घंटा तरक्की करोगे फिर तुम। ना इसमें फौज का हाथ है, ना सियासतदानों का हाथ है, तेरा अपना हाथ है बेटा। पाकिस्तान में हजारों लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं इस वक्त, चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए, पैसे आ रहे हैं चुप करके। आप, यू आर मिसिंग आउट। तुम पाकिस्तान से बाहर आओगे ना, हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी।
फट के हाथ में आ जाएगी। आओ बाहर, आओ आओ, फिर वीडियो में मुझे एक दफ़ा दिखाना ज़रूर। हम बेटा यहाँ तो थोड़ा से तुम पैसे कमाते हो, थोड़े से तुम्हारे पास लैंड क्रूजर आती है, पूरा मोहल्ला तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा होता है, अरे यार आपने कैसे किया बताएं, इतनी तारीफें आपकी कर रहा होता है। अमेरिका में बिलियनियर भी होगा ना तो ये चल बेटा चल निकल, ऐसे करेंगे। तू कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है दुबई में। कोई दुबई में तुझे शेख बुला के, तू शेख से ज़्यादा पैसे कमा लेगा? तू सऊदीया में शेखों से ज़्यादा पैसा कमा सकता है? कोई औकात नहीं होगी, चाहे तू वहां मिलियनियर भी है, थर्ड क्लास सिटीजन होगा तू। तीसरे, जैसे हमारे यहां देखा जाता है ना, अरे ये तो फलाना ऐसा है, इस तरह देखा जाएगा तुझे। कितने भी तू पैसे बना लेगा, तेरी मेंटल हेल्थ खत्म, तेरी रिकग्निशन कुछ भी नहीं। तू बोलेगा यार इतने मैंने पैसे बनाए फिर भी मेरी कुत्ते वाली हो रही है, फिर भी मैं ऊपर नहीं निकल पा रहा। ये तो पाकिस्तान में 1 करोड़ कमाते हैं, मजे लगे हुए होते हैं, अरे यार खानदान वाले तारीफ कर रहे हैं, खानदान वाले मिल रहे हैं। यहां कोई नहीं पूछता बेटा, यहां कोई भी नहीं पूछेगा, चाहे तू ट्रिलियनियर क्यों ना बन जाए। और सिलिकॉन वैली में घूमेगा तो 2 रुपए की भी औकात नहीं होगी तेरी। 1 रुपये कोई पूछा, अबे यार हमें मुल्क छोड़ना है, फिर क्या करेगा? कुत्ते धोएगा बाहर आके? वहां तो कोई चचा खाला कोई मदद कर ही देगा ना, अगर थोड़ा सा भी तू बिजनेस ईमानदारी से करेगा। चोरी करेगा, डकैती मारेगा तो नहीं होगा तेरा काम। सीख लो बेटा, सीख लो, सीख लो। बेवकूफ मत बनो एजेंट के हाथों, इमिग्रेशन वालों के हाथों, कि जी वो आपका पासपोर्ट लेके मैं आपको बाहर भिजवा देता हूं, मैं यहां भिजवा देता हूं। अबे खेती बाड़ी करके भी इज्जत की जिंदगी कमा सकते हो। गांव देहात में अगर बैठे हो, गांव देहात में बैठ के विलेज लाइफ वाला यूट्यूबर बन के इतने पैसे कमा रहा है, तो तू तेरे तेरे अंदर क्या कीड़ा बाहर आने का भाई? पता है ना विलेज लाइफ वाला कौन है? सर्च कर, गांव के अंदर से वो कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तान की बड़ी यूट्यूबर कौन है जो कुकिंग का काम करती है? 4 मिलियन से ऊपर उसके फॉलोअर है। आगे बोले व्यूज कैसे आएंगे, फॉलोअर कैसे आएंगे? ये निकम्मे सुस्त जो है ना, इनकी वजह से पाकिस्तान की लगी हुई है सुस्त। अबे इतने सुस्त मैंने नहीं देखे। नहीं हमें ये बताएं नासा की वीडियो पे बटन कहां दबाना है? तेरी रंबल के, अबे रंबल तो, अबे रंबल के ऊपर तुझे ये नहीं पता, तू वीपीएन लगा, तू कहीं और की कंट्री, थोड़ा सा भी काम खुद नहीं करना। पाकिस्तान ना सुस्तखोरों की वजह से मां बहन हो गई है इसकी, कोई फर्क नहीं है। अबे इंडियन क्रिकेट टीम देख, हमारी क्रिकेट टीम देख, सेम। क्या फर्क है? हमारी टीम फिर भी ऊपर आ जाती है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का है, हम जहां दिल लगाते हो वो कर लेता है पाकिस्तानी काम। तुम दिल ही नहीं लगाना चाहते पैसे कमाने में? 1 मिनट, इतने मुल्क के हालात खराब हैं, क्रिकेट टीम हमारी ऊपर कैसे चली गई भाई? है इंडिया के बराबर कर ले और बांग्लादेश से ऊपर कर ले। नहीं हमारी क्रिकेट टीम ऊपर कैसे चली गई? जहां दिल लगाते हो वो काम कर लेते हो, दिल नहीं लगा रहे ना तुम पैसा कमाने पे, सुस्ती छाई हुई है। ऐसे मुल्क में जहां इतने हालात खराब है, वहां पर कभी क्रिकेट टीम को ऊपर होना चाहिए, इंडिया से ऊपर होना चाहिए, इस तरह दुनिया को टफ टाइम देना चाहिए भाई। तो मुल्क के हालात ही खराब है तो उसको डूबा होना चाहिए, डूबे होना चाहिए ना फिर, या नहीं? अबे ये देख भाई, लिविंग ऑन दी एज स्टार्ट कर लो, फिर कोई काम का सवाल नहीं पूछना। हरीम शाह के जैसे कंटेंट कर दो, लिविंग ऑन दी एज में लड़कियों वाला कंटेंट शुरू करा दो। यार तुम इतनी बेसिकली बच्चोदे हो, बेसिकली तो बच्चोदे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर हमेशा कहेंगे हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है। अबे क्रिकेट टीम कैसे निकली ये मुझे बता। हम लोगों में कोई कमी नहीं है, हम पाकिस्तानी दुनिया के बाप हैं, समझ आई? और तुम घर से बैठ के इतना पैसा कमा सकते हो जो दुनिया नहीं कमा सकती। हम मजदूरी, हम इंटरनेट के ऊपर जो काम दुनिया $200 में करती है, पाकिस्तानी $20 में करके दे सकता है, सेम उसी तरह दे सकता है। बिजली नहीं है फिर भी दे सकता है, अम्मी चमाटे दे रही है, कह रही दही लेकर आ, फिर भी तू काम कर सकता है। थोड़ा सा तुझे अपने ऊपर सोचना है कि यार मैं क्यों नहीं बन, वकार जका कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, उसके बाद ऑक्टोपस हूं मैं क्या? है मुझे क्या किसी ने ला के बताया था? अबे मैं भी तुम्हारे में ही सही था ना भाई। दिमाग दिमाग चलाने के लिए पहली बात तो अल्लाह से पार्टनरशिप करो सही तरह। अल्लाह से पार्टनरशिप नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। हमारी तो डायरेक्ट पार्टनरशिप है, हम तो अल्लाह से डायरेक्ट हैं भाई। हम तो कहते हैं भाई अल्लाह ताला आप बस जो कहते हैं कर लेंगे। हाँ हम गुनाहगार हैं, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हर रोज़ गुनाह होता है, अल्लाह को मगफरत के आंसू पसंद है, आप वापस आ जाए, वापस आ जाए। हर रोज़ गुनाह होगा, हर रोज़ माफ़ी मांग लो, ख़त्म। नहीं लेकिन हराम खोरी करोगे, अगर चोरी करोगे, फिर नहीं काम चलेगा, फिर नहीं चलेगा मेरा भाई, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। मैं आपको क्लियर ये बता दूं, किसी सूरत में भी नहीं चलेगा।
पहली चीज पाकिस्तान के अपने आप से वादा कर लो कि सोशल मीडिया पे किसी की बुराई नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम बुराई करते हो तो तुम नेगेटिव एनर्जी लाते हो, और नेगेटिव एनर्जी लाते ही तुम अपने नसीब की मां बहने कर रहे हो। एक अच्छा नसीब लेके अगर पैदा हुए हो तो नेगेटिविटी की एनर्जी से तुम खराब कर दोगे उसे। पॉजिटिव बात करो, कोई बात नहीं, सब अच्छा है, आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, गुड यार। अरे यार कितना जबरदस्त, गंदी बात नहीं, गलीज बातें मत करो। किसी भी कौम का सोशल मीडिया से पता चलता है। बांग्लादेश में कितने रोस्टिंग करने वाले हैं, इंडिया के अंदर पढ़ा लिखा कंटेंट कितना बनने लग गया। कैरी मिनाटी का भी खत्म ना सब कुछ, अब पढ़ा लिखा कंटेंट बन रहा है ना। तुम भी ये कर सकते हो, छोड़ दो हरीम शाह को, छोड़ दो लिए लिविंग ऑन दी जैसे कंटेंट को। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, तुम कर सकते हो, खुदा की कसम खा के बता रहा हूं। तुम पाकिस्तान में बैठे बैठे इतना पैसा छाप सकते हो ना, किसी का बाप नहीं छाप सकता। हम पाकिस्तानियों में इतनी खतरनाक एनर्जी है, सिर्फ चली गलत गलत तरफ जाते हैं हम लोग। हर वक्त बच्चोदियां, लड़की, मोहब्बत की स्टोरी। और ये मोहब्बत से तो बाहर आ जा, ये साइमा के चक्कर से तो बाहर आ जा, शकूर के चक्कर से तो तुम बाहर आ जाओ। एक हस्बैंड मिल जाए, एक ताजमहल खड़ा कर दूं मैं बस। मोहब्बत के चक्कर से बाहर आ जा, पैसे कमा ले, खुद ब खुद लड़की आ जाएगी। जब तू भूखा नंगा है तो ये, अच्छा ये क्या स्टूपिड बात होती है, लड़की को वही लड़का पसंद आता है जिसके पास पैसे होते हैं। तो क्या करे बेटा, तेरे साथ आके तेरे साथ कशकोल लेके खड़ी हो जाए। हम टीवी का ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, परिजात की औलाद है तू, है, खुद ब खुद तेरा काम हो जाएगा। लौंडियों के चक्कर से बाहर आओ, लड़कियों के चक्कर से बाहर निकलो। जब पैसे आएंगे खुद ब खुद आ जाएगा सब कुछ। पैसे आएंगे तो जिससे चाहे तू शादी कर सकता है, पैसा नहीं है तो कुत्ते की तरह ख्वार होगा। सारी एनर्जी लौंडियों के पीछे लगाई हुई है, सारी एनर्जी। हम वकार जका के एंटी कुछ बोल दें, हम इसके एंटी कुछ बोल दें, जो जो सिखाने वाला आता है उसकी मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बंदा बात करता, कहता दफा करो फिर। आज हर बंदा इंटरनेट से अगर पैसे घर पे बैठ के कमाने लग जाए और पॉर्न देखना छोड़ दे, लौंडियों के चक्कर छोड़ दे, हरीम शाह क्या कर रही है छोड़ दे, चुप करके अगर आज खामोश मुंह पे उंगली रख के इंटरनेट पे बैठ जाओगे ना कि यार ठीक है मैं देखता हूं, अमेजॉन करूं, क्रिप्टो करूं, फ्रीलांसिंग करूं, क्या करूं। एक बात और, मेंटोर वकार जका को भी नहीं मानो अपना। सुन लो, मैंने कभी किसी को अपना मेंटोर नहीं माना। मुझे किसने क्रिप्टो सिखाई? कुछ भी नहीं। लिविंग ऑन दी एज किसने सिखाया? कोई चक्कर ऐसा नहीं है, कोई भी चक्कर ऐसा नहीं है। आपका इखलाक अंदर से ठीक होना चाहिए। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये मेंटोर खत्म। और ये समझाने पे आए, यार वकार भाई आप तो इतनी पार्टी करते हैं, आप तो इतने लड़कियों में, तो अबे तो मैंने पैसा बना लिया है ना, बना लिया पैसा। मेंटोर आप अपने खुद होते हो, आप खुद। एलोन मस्क का मेंटोर कौन है? बिल गेट का मेंटोर कौन है? ये मेंटोर के नाम पे कोर्स खरीदने में बेवकूफ नहीं बनो। हमने कभी बोला कि आप आके हमारे से मेंटोरशिप में आए? कभी आपने सुना मैंने बोली ये बात? आप मेंटोर अपने खुद होते हो, कोई मेंटोर नहीं होता ये कुछ भी। समझ आई बात? अपने मेंटोर खुद हो आप। नहीं, अगर ये नहीं आएगी समझ मेरी जान, तो बस फिर खत्म। मेरा भी किसी दिन दिमाग खराब होगा ना, मेरे बारे में उल्टी वीडियोस कोई बना रहा हो, कोई उल्टी बात कर रहा हो, मैं बोलूँगा दफा करो, बंद करो ग्रुप शुरू, भागो यहाँ से, बाहर बैठ जाओ। नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमने फीस कम कर दी, ये उल्टा चल रहा है। खैर एनीवेज, बॉटम लाइन इज, पाकिस्तान में बैठ के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। पाकिस्तान से बाहर आओगे, कुत्ते वाली औकात हो जाएगी, कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो, जितने भी पैसे कर लो, जितना भी कुछ कर लोगे। जो पाकिस्तानी को अंदर से एक शो चाहिए ना कि मुझे वो बंदे देख रहे हो, मोहल्ले में थोड़ी टोर हो, टोर वो और कुछ नहीं होनी बेटा। मेंटल हेल्थ, ये देख पाकिस्तान में ना, ये देख एक ही बात है, आर यू सिंगल? नहीं, 25 शादियां हुई हुई मेरी और 100 बच्चे घूम रहे मेरे, हर जगह ही घूम रहे बल्कि। अपना ख्याल कीजिएगा और पाकिस्तान से प्यार करना सीखो। नहीं करोगे, ख़त्म, पाकिस्तान भी रह जाएगा ख़त्म, आप बाहर आओगे आप भी ख़त्म।